नमस्कार, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं परिसीमन आयोग के बारे में। तो जो परिसीमन है पहले उसको समझते हैं। परिसीमन किया जाता है किसी विधानसभा या लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है उसकी सीमाओं के निर्धारण करने के लिए। तो जो भी लोकसभा होती है या विधानसभा होती है उसकी एक सीमा होती है कि इतने के अंतर्गत के जो लोग हैं वो इस लोकसभा में या विधानसभा में आएंगे, तो उनकी सीमाओं का निर्धारण किया जाता है परिसीमन से। परिसीमन की प्रक्रिया में सामान्यतः लोकसभा या विधानसभा की सीटों में बिना परिवर्तन किए उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। ज़्यादा ये ध्यान दिया जाता है कि लोकसभा की सीटों का जो संख्या है या विधानसभा की सीटों की संख्या है उनमें कम से कम परिवर्तन हो और सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाए। जैसे कोई बड़ी लोकसभा सीट है, उसके बगल में एक छोटी लोकसभा सीट है, तो जो बड़ी लोकसभा सीट है उसके क्षेत्र को छोटी में शामिल करके इस तरह से व्यवस्था की जाती है। और परिसीमन के उद्देश्य क्या होते हैं? परिसीमन का उद्देश्य होता है समय के साथ साथ जो जनसंख्या में बदलाव होते हैं उससे नागरिकों को के प्रतिनिधित्व में जो कमी आने की दिक्कत रहती है उसको बैलेंस करना, नागरिकोों को समान प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए परिसीमन किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर निवर्तमान क्षेत्रों का उचित विभाजन करना जिससे प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व का समान अवसर मिले। इसमें जनसंख्या का सही तरीके से विभाजन किया जाता है जिससे सारी चीजें बैलेंस रहें। अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी परिसीमन की प्रक्रिया के तहत किया जाता है। जो अनुसूचित जातियां, अनुसूचित वर्ग है, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, तो उनके जो उनका प्रतिनिधित्व है उसको भी व्यवस्थित करके रखने के लिए जिनसे उनको प्रॉपर जितना उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उतना मिल सके, इसके लिए भी परिसीमन किया जाता है। परिसीमन जो आयोग है इसके बारे में समझते हैं। तो परिसीमन आयोग को सीमा आयोग या बाउंड्री कमीशन भी कहा जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन तो इसका ऑफिशियल नेम हो गया, लेकिन इसको अदर नेम से भी जाना जाता है, बाउंड्री कमीशन। तो ये पूछा जा सकता है कि परिसीमन आयोग का अदर नाम क्या है, तो ये है सीमा आयोग या बाउंड्री कमीशन। प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद ऐसा किया जाना चाहिए, एक तरह की ये व्यवस्था है, लेकिन ऐसा किया कभी कभी जाता है, जरूरत महसूस होती है। जैसे कि अभी तक भारत में 4 बार परिसीमन हुआ है। परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है और यह संस्था निकाय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है। तो जो परिसीमन आयोग है उसकी व्यवस्था करते हैं राष्ट्रपति और वो करती है निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य। परिसीमन आयोग की संरचना किस तरह होती है? तो परिसीमन आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं उनके किसी रिटायर्ड न्यायाधीश द्वारा। इसके अतिरिक्त इस आयोग में निम्न सदस्य सम्मिलित होते हैं: मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामित कोई 2 निर्वाचन आयुक्त और संबंधी राज्यों के निर्वाचन आयुक्त। जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो हो गए, उनके द्वारा अपॉइंट 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त और जो जिस राज्य में परिसीमन हो रहा है उस राज्य का निर्वाचन आयुक्त। सहयोगी सदस्य होते हैं, तो जो परिसीमन होता है उस प्रक्रिया के लिए प्रत्येक राज्य से 10 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें से 5 लोकसभा के सदस्य और 5 संबंधी राज्य की विधानसभा के सदस्य होते हैं। सहयोगी सदस्यों को लोकसभा स्पीकर तथा संबंधी राज्यों के विधानसभा स्पीकर द्वारा नामित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। इसके अतिरिक्त परिसीमन आयोग आवश्यकता पड़ने पर निम्न अधिकारियों को भी बुला सकता है, जैसे महापंजीकरण एवं जनसंख्या आयुक्त, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, इनको बुलाया जा सकता है। जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया है, भारत के महासर्वेक्षक, केंद्र एवं राज्य सरकारों के कोई अन्य जो अधिकारी जिनकी आवश्यकता पड़ती है, और भौगोलिक सूचना प्रणाली का कोई विशेष सदस्य। और इसके अतिरिक्त भी जिनकी जरूरत पड़े उन अधिकारियों को बुलाया जा सकता है जिनको परिसीमन में जिनकी आवश्यकता पड़ती है। स्वतंत्रता के बाद से भारत में 4 बार परिसीमन हुआ है। पहला परिसीमन आयोग बना था 1952 में। इसके तहत पहले परिसीमन आयोग का गठन जो हुआ वो 1952 में हुआ। दूसरा परिसीमन आयोग का गठन हुआ 1962 में और इसके तहत परिसीमन हुआ 1963 में। तीसरे परिसीमन आयोग का गठन 1972 में हुआ और इसके तहत कार्य हुआ 1973 में। और चौथा परिसीमन आयोग है जो उसका गठन हुआ 2002 में। 73 के बाद लंबे समय तक ये गैप रहा, 2002 में परिसीमन किया गया। चौथे परिसीमन आयोग का गठन 12 जुलाई 2002 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया था 2001 में की जनगणना के आधार पर। तो इसके अध्यक्ष से न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह 12 जुलाई 2002 को इसका गठन किया गया था। और अगला परिसीमन जो बनाया गया है कि किया जाएगा तो वो 2026 में किया जाएगा।
चौथे परिसीमन आयोग की अनुशंसा पर पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड और झारखंड को छोड़कर बाकी राज्यों पर यह लागू हुआ था। यहाँ पे जो असम, अरुणाचल, मणिपुर है, यहाँ पे वहाँ की जो लोकल लोगों का विरोध प्रदर्शन था उसकी वजह से नहीं हो सका, और झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानीय विरोध के कारण ऐसा नहीं हो पाया। नए परिसीमन में से 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत सीटों का स्थान यथावत बना रहेगा, जिसमें 2026 तक लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की सीटें अपरिवर्तित रहेंगी। तो 2026 के बाद फिर से इसमें परिसीमन किया जाएगा। नए परिसीमन के बाद अनुसूचित जातियों की सीटों की संख्या जो पहले 32 थी से बढ़कर 35 हुई, और अनुसूचित जनजातियों की जो 41 थी वो बढ़ के 48 हुई। तो ये पूछा जा सकता है कि 2002 में जो परिसीमन हुआ उसके बाद इनकी सीटों में कितना परिवर्तन हुआ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की। तो अनुसूचित जाति की 32 से 35 हुई और अनुसूचित जनजातियों की 41 से बढ़कर 48 हुई। अभी वर्तमान में परिसीमन जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जब 2019 में हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा की सीटों का परिसीमन किया जाएगा। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को खत्म कर दिया गया और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो ये पहले एक राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसी जम्मू एंड कश्मीर के हिस्से के बने हुए। एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। लद्दाख के साथ कारगिल डिस्ट्रिक्ट भी आता है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 की धारा 60 के तहत परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 हो जाएगी। विभाजन से पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में 111 सीटें थी, जिनमें से 24 सीटें पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर के लिए है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके में जो हमारे भारत के लोग रहते हैं, जो हमारा पीओके का क्षेत्र है उसके लिए 24 सीटें अधिकृत हैं और वो सीटें भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में आती हैं। शेष 87 सीटों में से कश्मीर घाटी में 46 हैं, जम्मू में 34 और लद्दाख में 4 सीटें पड़ती थी। और अब जैसे कि आप जानते हैं लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, तो ये फिर से व्यवस्थित किया जाएगा इनको। लद्दाख से अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद मौजूदा केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है उसमें 83 विधानसभा सीटें बचती हैं जिन पर चुनाव होना है। पीओके की 24 सीटें मिलाकर वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 107 सीटें हैं जो परिसीमन के बाद 114 हो जाएंगी। तो ये पीओके की 24 सीटें भी इसमें जोड़ी जाती हैं और इनको जोड़ के 107 होनी थी, और लेकिन परिसीमन के बाद बढ़ाकर इनको 114 किया जाएगा। पीओके को छोड़कर अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटें हैं 83 जिनको 90 करना है। जम्मू कश्मीर में अंतिम परिसीमन हुआ था 1995 में। राज्य के पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं और लद्दाख में मात्र 1 सीट है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा की पहले होती थी 6 सीटें, अब ये रह जाएंगी 5 सीटें और 1 होगी लद्दाख के बाद। तो अभी जम्मू कश्मीर में परिसीमन चल रहा है। 2020 जम्मू एंड कश्मीर परिसीमन आयोग होगा और इसके तहत यहाँ पे परिसीमन होगा, उसके बाद यहाँ पे विधानसभा चुनाव होंगे। तो आज हमने देखा परिसीमन आयोग के बारे में क्या क्या मुख्य बातें हैं, किस तरह से परिसीमन किया जाता है, और इसी तरह हम आपके लिए आगे भी लेक्चर्स की सीरीज़ लाते रहेंगे, आपके लिए इस तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़े और हम इस तरह के कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड।